नमस्कार दोस्तों, हिंदी मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। आज की कहानी में हम जानेंगे किस कारण से देवर्षि नारद को एक बार बंदर बनना पड़ा था। देवर्षि नारद बहुत ही बड़े तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हैं, जिनके ज्ञान और तप का सभी इनके बारे में जानते हैं। माता पार्वती भी इनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। एक दिन माता पार्वती शिव जी से नारद मुनि की ज्ञान की तारीफ करती हैं। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि नारद बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन किसी की भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद जी को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव को इसका कारण जानना चाहा। तब शिव जी ने बताया कि संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, जानकार ही क्यों ना हो, लेकिन उनसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और नारद जी को अपनी इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था। तब उनकी इस तप अहंकार को हटाने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु जी को एक युक्ति सूझी। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी कि क्या हुआ था। लेकिन अगर आप पहली बार आते हैं तो ये है हमारा चैनल हिंदी मैथोलॉजी। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही हिंदी मैथोलॉजी स्टोरीज हम आपके लिए, ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए और जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेड कलर के बटन को प्रेस करके प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया है तो बगल में बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें। मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आगे कहानी को प्रारंभ करते हैं। हिमालय पर्वत में एक बहुत बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगती थी। वहां पर के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री विष्णु की भक्ति अत्यंत प्रबल होती थी। वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि को इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। किसी देवर्षि नारद अपने तप के बल से स्वर्ग छीन ले। इंद्र ने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु का उत्पन्न किया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयल कूकने लगी और भौरों की गुंजन होने लगी। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद हवा, सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी। किंतु कामदेव जी किसी भी माया का असर नारद मुनि पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद जी श्राप न दे दें। इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में ये अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहाँ से वे शिव जी के पास गए और उन्होंने बताया, शिव जी से कहा कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। कामदेव ने क्या क्या किया, उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए थे कि नारद जी को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा, यदि यह बात इनकी अहंकार के बाद श्री विष्णु जी को जान पड़ेगी तो उन्हें ज़रूर से कोई ना कोई युक्ति सोचेंगे श्री नारद जी की अहंकार को हटाने के लिए। नारद जी इस बात को छिपाने के लिए कि उन्हें अहंकार हो गया है, शिव जी ने नारद मुनि से कहा कि आपने ये बात जो मुझे बताई है, ये बात श्री विष्णु जी से मत कहिएगा। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सोचा कि मैंने कामदेव को हराया है, यह बात मैं अपने इष्ट देव श्री हरि को क्यों ना बताऊं। तो चलो। नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए क्षीर सागर में पहुंच गए। और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी जो कथा थी वो भगवान विष्णु को, श्री हरि को सुना दिया। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी थे, जान गए कि इन्हें घमंड हो गया है, अहंकार ने इन्हें घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वो सह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे ही नारद मुनि के अहंकार को और घमंड को चूर करना होगा। उन्होंने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया कि उधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शील निधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। इस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी।
जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए थे। नारद जी उस नगर के राजा के पास पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई। राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ बातें कह दी, ऐसे ही बस कुछ भी। जब नारद जी ने सोचा कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे कन्या मुझसे ही विवाह कर ले, तो उन्हें एक युक्ति सोची। उन्हें श्री हरि की याद आई और भगवान हरि उनके सामने प्रकट हो गए। वो हरि जी के सामने जाकर कहते हैं कि हे श्री नारायण, आप मुझे इतना सुंदर रूप दे दें ताकि वह कन्या सिर्फ मुझसे ही विवाह करें। भगवान हरि ने कहा कि हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। और यह सारी विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का मुख दे दिया, यानी कि उन्हें बंदर जैसा बना दिया। वो समझ गए कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। नारद जी को ये बात नहीं समझ में आई कि श्री हरि ने उनके साथ माया खेला है, और वो नारद मुनि ये समझे कि मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, वहाँ से चल दिए। वहीं पर छुपे हुए शिव जी के 2 गणों ने भी इस घटना को देख लिया था। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शंकर जी के दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी की को सुनकर कहने लगे, भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन्हीं से शादी करेगी। उनकी बातों से सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण करके आए थे। विश्व वो मोहिनी ने कुरूप यानी कि बंदर के मुख वाले नारद जी को देखा तक नहीं और राजा रूपी विष्णु जी गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते हुए देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए कहा, नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो देख लो। मुनि ने जल में झाँक कर देखा तो उन्हें अपनी कुरूपता पर देखकर क्रोध आ गया और उसी क्रोध में आकर उन्हें शिव जी के गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर जल में अपना मुख देखा तो उन्हें अपना असली रूप मिल चुका था। नारद मुनि को अपने असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत क्रोध था। श्री विष्णु के कारण उनकी हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात श्री हरि से हो गई, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थीं। जिन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियाँ देख नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री विश्व को समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को विष और राक्षसों को मंदरा पिला दिया। स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज मालूम पड़ते हैं, हमेशा कपट का व्यवहार करते हैं। हमारे साथ जो किया उसका फल ज़रूर पाओगे। अपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का सुख सहन करना पड़ेगा। आपने मुझको बंदर का रूप दिया था, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद के श्राप को श्री विष्णु ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उन पर से अपनी माया को हटा दिया। माया के हट जाने के बाद अपने द्वारा दिए गए श्राप को याद करके नारद मुनि बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। किंतु दिया गया श्राप कभी वापस नहीं लिया जाता, इसलिए श्री विष्णु ने श्री राम का स्वरूप धारण किया और मनुष्य रूप में अवतरित हो गए। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो गए हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे।
बोले कि हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। आप हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व को जीतोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे और युद्ध में तुम दोनों के हाथों से मारे जाएंगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये थी आज की कथा, जिससे आपको ये मालूम चलता है कि नारद जी को किस कारण से अहंकार का प्राप्ति हुई थी और कैसे उन्हें बंदर रूप देकर श्री हरि ने उनके अहंकार को समाप्त किया था। इस कहानी से हमें यह भी मालूम चलता है कि किस कारण से श्री राम जी को सीता जी से दूर रहना पड़ा था और साथ ही साथ कुंभकर्ण और रावण जी पूर्व जन्म में क्या थे और किस कारण से किस श्राप को प्राप्ति हुई थी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हिंदी मैथोलॉजी में ऐसी ही कहानियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।